ज्ञानी झारखंड। दोस्तों आज हम लोग जो व्याकरण का सीरीज कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट 100 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। जो 100 प्रश्न बचे हुए थे उसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल क्या है कि महतो शब्द कर स्त्रीलिंग होवी तो क्या होगा? महत्वाइन। अगला सवाल है दोना शब्द कर स्त्रीलिंग होवी तो दोना शब्द का क्या होता है? तो टुपली होता है। अगला है दुई छगरी शब्द कर बहुवचन हुई तो दुई छगरी का होगा बहुवचन दुई मूढ़ छगरी। अगला सवाल है कि मोय घर जात हूँ वाक्य में मोय सर्वनाम है तो मोय कैसा सर्वनाम है? तो ये एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। देखिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम तीन होते हैं। एक होता है क्या? उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये जो मोय है ना ये उत्तम पुरुष है। चलिए अगला सवाल है राउरे मन नहाए के घर आवा वाक्य में राउरे मन सर्वनाम है कहें तो राउरे मन कैसा सर्वनाम है? तो ये क्या है? ये एक सर्वनाम है व्यक्तिवाचक। ठीक है, हालांकि देखिए राउरे मन जो है एक आदर सूचक सर्वनाम भी है। ठीक है, सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम का भेद 7 होता है नागपुरी में, जबकि हिंदी में 6 होता है। एक एक्स्ट्रा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आदर सूचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये जो राउरे है इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ हमारा आदर सूचक, तो ये आदर सूचक सर्वनाम की भी ये में आएगा, श्रेणी में आएगा। चलिए अगला सवाल है वो स्कूल जाए है वाक्य में उस सर्वनाम है तो वो कैसा सर्वनाम है? वो जो है ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला सवाल है कि उस सोहन कर बाप हके में वो कौन सर्वनाम हके तो ये निश्चितता को बोध कर रहा कि वो जो है ना सोहन का बाप है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सवाल है कि ई मुर्गी कर अंडा है कि वाक्य में ई कौन मैथिका कर सर्वनाम हके तो ई मतलब ये निश्चितता का बोध हो रहा है तो इसलिए निश्चयवाचक। अगला सवाल है हिया क्यों आए हो भाई वाक्य में क्यों कौन सर्वनाम हके तो क्यों मतलब के आया था कौन आया था पता नहीं है इसलिए अनिश्चितता का यानी बेनिश्चय का बोध हो रहा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है जे सुतेला उ खोवेला वाक्य में जे और उ कौन सर्वनाम के? ये एक संबंध का बता रहा है कि जे सुतेला उ खोवेला अर्थात संबंध। के घर आलग में के कौन मैथिका कर सर्वनाम के तो मतलब सवाल पूछ रहा कौन घर आया, के घर आलग तो प्रश्नवाचक। चलिए अगला सवाल है मोय अपन काम करो ना वाक्य में अपन कौन सर्वनाम के तो ये निजता का बोध करा रहा है, मतलब खुद का काम कर रहा। मोय अपन काम करो ना तो ये निजवाचक सर्वनाम है। हेठे देवल समूह सर्वनाम समूह में कौन समूह सिर्फ व्यक्तिवाचक कर भेद यहाँ है तो व्यक्तिवाचक कौन है इसमें? तो उ, तोय, हामिन, राउरे और तोहर ये सब क्या है? ये सब क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है हेठे का शब्द समूह में कौन शब्द समूह सिर्फ निश्चयवाचक सर्वनाम है तो निश्चितता का बोध कौन इसमें कौन कौन करवा रहा है? तो ई, उ, इकर, उकर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है हेठे देवल शब्द समूह में कौन शब्द समूह सिर्फ प्रश्नवाचक है तो के, का, कहाँ, कने ये सब प्रश्नवाचक है। अगला सवाल है कि हमरे मन कर अर्थ होवेला तो हमरे मन मतलब होता है हम लोग, ऑप्शन बी। अपने मन कर अर्थ क्या होवेला तो आप, अपने मन मतलब आप। ये सब जो है ना अपने सीनियर को, अपने से जो बड़े होते हैं उस उनके लिए अपने मन का प्रयोग करते हैं। उमन का अर्थ क्या होता है तो वे सब। अगला सवाल है कि मैं जाऊँ ना, मैं नहीं, मैं मोय जाओ ना, मोय यहाँ छूटा हुआ है, मोय जाओ ना कर अर्थ होवेला क्या होता है तो ऑप्शन सी होगा मैं जाता हूँ। छुआ मन प्रार्थना करे ना वर्तमान काल कर कौन भेद कर वाक्य है तो ये एक तरह का सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि गाय घास खाएला वर्तमान काल कर कौन भेद कर वाक्य है के तो गाय घास खाएला ये सामान्य वर्तमान है, ये वर्तमान में काम हो रहा है और सामान्य वर्तमान है। मैं खाना बना थे ये खाना बना के पूरा नहीं हुआ है, खाना भी बन ही रहा है इसलिए अपूर्ण वर्तमान में आएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि मास्टर एखन पढ़ात होबे वर्तमान काल कर कौन भेद में है तो एखन पढ़ात होबे मतलब ये अंदेशा कर रहा है कि मास्टर एखन पढ़ात होबे तो ये संदिग्ध वर्तमान काल। अगला सवाल है कि ऑफिस नी खोल होवी वाक्य वर्तमान काल कर कौन भेद है तो ये संदेश जता रहा कि वो ऑफिस अभी नहीं खुला होगा। चलिए अगला सवाल है वो गाना सुनालक भूतकाल कर कौन भेद है तो ये एक तरह का सामान्य भूतकाल है, गाना सुना चुका है। अगला सवाल है मैं गाड़ी से आए हूँ वाक्य भूतकाल कर भेद है तो गाड़ी से अभी आया हूँ मतलब जो आसन भूतकाल होता है ना जो तुरंत कार्य संपन्न हुआ है उसको आसन भूतकाल कहते हैं। चलिए अगला सवाल है राम रावण के मार रहे वाक्य भूतकाल कर कौन भेद है तो देखिए राम रावण को मार के कंप्लीट कर चुका है तो ये पूर्ण भूतकाल है। अगला सवाल है कि जनी मन धान रोपत रहे वाक्य भूतकाल कर कौन भेद में है तो धान रोपत रहे पुराने कि नहीं पुराने हमके पता न कैसे अपूर्ण भूतकाल। चलिए अगला सवाल है वो पढ़तक होले पास हो जाता, कंडीशन लग रहा ना तो जहाँ कंडीशन की बात आ जाएगी ना तो वो हेतु मत आ जाएगा। वो पढ़तक होले पास करतक तो ऑप्शन सी हेतु मत। स्वीटी दिल्ली पहुँच जाए हुई वाक्य भूतकाल कर कौन भेद है तो ये संदेश जता रहा कि पहुँच जाए हुई तो संदिग्ध भूतकाल।
अगला सवाल है मैं परीक्षा देबू वाक्य भविष्यकाल कर कौन रूप में है? तो ये सामान्य भविष्यकाल कि मैं परीक्षा देबू, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है शायद काल ओकर चिट्ठी आवी, शायद मतलब देखिए संभावना जता रहा है और कल मतलब भविष्य में, तो ऑप्शन बी संभाव भविष्यकाल। रहे शब्द कर अर्थ होएला, रहे मतलब थे। चलिए अगला सवाल है पढ़े शब्द कर अर्थ होएला पढ़ना। नागपुरी कर सामान्य क्रिया बनाए के लिए धातु में का जोड़ल जाएला, जैसे हिंदी क्रिया धातु में ना जोड़ल जाएला। जैसे इसमें क्या जोड़ा जाता है? एक। जैसे हम लोग क्या करते हैं जा, अगर इसको हिंदी में करेंगे तो ना, जाना, ठीक है। उसी तरह जा को हम लोग नागपुरी में करेंगे तो क्या करें? जा जोड़ एक, जाइक, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, गा जोड़ ना, गाना, ये हम लोग हिंदी में जोड़ रहे हैं, लेकिन वही अगर नागपुरी में करना होगा गा जोड़ एक, गायक। गायक मतलब हम लोग गाते हैं उसको। चलिए अगला सवाल है कि नागपुरी क्रिया कर समान रूप कर निर्देश करें हेठे देवल रूप मन से, किसे करते हैं हम लोग समान रूप से? तो जाइक। चलिए अगला सवाल है हेठे कर वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध नागपुरी वाक्य है? तो भारत कर आदमी मन बहादुर हैं, ये शुद्ध है। बाकी को भी देख लेते हैं। भारत कर आदमी मन बहादुर है कहें, ये गलत है। भारत कर आदमी मन बहादुर हैं, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल है हेठे कर नागपुरी वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है? तो राउरे बुधगर आही, राउरे बुधगर है कि या राउरे बुधगर है क्या? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि हेठे देवल नागपुरी वाक्य मन में कौन स वाक्य शुद्ध है? कौन शुद्ध है? तो चलिए हम लोग सभी को पढ़ लेते हैं। तो एक गोटेक वकील है कि, गलत है भाई, है कि नहीं होता इसमें। राउरे गोटेक वकील है किस, ये भी गलत है। राउरे गोटेक वकील है कि, ये देखिए ये बिल्कुल सही है। राउरे वकील है कि क्या लिख रहा है? राउरे गोटेक वकील है का, ये भी गलत है। चलिए अगला सवाल है हेठे लिखल नागपुरी वाक्य मन में कौन शुद्ध है? तो मोय गोटेक मास्टर है को, ये सही है। बाकी को पढ़ लेते हैं। मोय गोटेक मास्टर है कि, ये गलत है कि नहीं होना चाहिए। मोय गोटेक मास्टर है कहें, मोय गोटेक मास्टर आहें, गलत है सब। चलिए अगला सवाल है नागपुरी का निम्नांकित वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य कौन है इसमें? वो स्त्रीलिंग सुंदर आहे, मतलब वो सुंदर आहे। बाकी को देखिए गलत है। वो सुंदर है, वो सुंदर है कि, वो सुंदर है क्या? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल है कि नागपुरी कर निम्नांकित वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है? कौन शुद्ध है बोल रहा, ठीक है। तो वो मन नाविक है क्या? इस शुद्ध है। बाकी देखिए वो मने नाविक हके, वो मन नाविक है को, वो मन नाविक लागे, ये सब गलत है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नांकित नागपुरी वाक्य मन में कौन वाक्य व्याकरण कर नज़र से शुद्ध है? तो कौन शुद्ध है? तो वो मन पढ़े लायक हैं, ये शुद्ध है, ठीक है। बाकी को भी देख लेते हैं हम लोग कि वो मन पढ़े लायक है कहें, गलत है। वो मन पढ़े लायक है कि, गलत है। वो मन पढ़े लायक है किस, गलत है। निम्नलिखित वाक्य मने कौन वाक्य शुद्ध है? ई मने पानी लानत हैं, ये सही है। बाकी देखिए ई मने पानी लानत है कहें, हेके और हेकी, ये सब होगा ही नहीं। चलिए अगला सवाल है निम्नांकित वाक्य में कौन वाक्य शुद्ध है? देख लेते हैं। देखिए हो सकता है एक सवाल जो है ना शुद्ध से दे दे आपको, इसलिए शुद्ध वाला जो है ना, आप लोग ऐसा नहीं कि देख रहे हैं तो आपको लग रहा है इतना क्यों आ रहा है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, किस प्रकार से शुद्ध अशुद्ध को पहचाना जाता है। चलिए सवाल क्या है? आबा कखन सुतबी, सुतबी देखिए गलत है। आबा कखन सुतबे, सुतबे, ये भी गलत है। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है कि आबा कखन सुतबें पूछ रहा है, रिस्पेक्ट है। आबा कखन सुतबी, गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी नंबर। निम्नांकित वाक्य में कौन वाक्य शुद्ध है? वो मन चोर नहीं है कहें, तो ये बुरा निस लागिस, वो घुसखोर नहीं है के, मैं बेईमान नहीं है को, तो मैं बेईमान नहीं है कौन? वो मन चोर नहीं है कहें, वो मन चोर नहीं है के, ये होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है निम्नांकित वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है? तो कार और मास्टर है कहें, गलत है भाई। सवाल पूछ रहा है ना, कार और मास्टर है कि, बिल्कुल सही है। अगला सवाल क्या बोल रहा है? कार और मास्टर हैं, कार और मास्टर हिस, सब गलत लग रहा है। निम्नांकित वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन शुद्ध नहीं है बोल रहा है? तो ये नागपुरी नहीं लागिस, तो बुरा नहीं लागिस, गलत है। वो सुंदर रखे, ऑफिस नहीं खुले, भारत का किसान धनी नखे, तो कौन शुद्ध नहीं है बोल रहा, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, कौन शुद्ध नहीं है, बाकी सब शुद्ध है। इसमें केवल देखिए भारत का किसान नहीं, भारत कर किसान होगा, तो ये शुद्ध नहीं है, ठीक है। बाकी सब शुद्ध है, बाकी सब सही है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नांकित वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? तो इसमें देखिए कौन शुद्ध नहीं है बोल रहा है। का उमन नेता है क्या, सही है। का उमन काम का मोर काम हो गलक, सही है। का चोर भाई गलक, सही है। का रांची राजधानी नहीं है किस, का रांची राजधानी नहीं है के, ये होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है निम्नांकित वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? उमन कूदे ना, बोहरिया खाना बनाओ ना, देखिए गलत है। मोय रोटी खाओ ना, मोर नाचेला, सब सही है। बाकी ये बोहरिया खाना बनाओ गलत है। अगला सवाल है निम्नांकित वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? देखिए मोय मोहन
कर मदद करीला, ये गलत लग रहा है। राउरे मन पढ़ीला, मैं दूध पियो ना, सूरज पश्चिम उगेला, ये तीनों तीन सही है, बाकी ये इसमें गलत लग रहा है। निम्नांकित वाक्य में कौन शुद्ध नहीं है? चलिए अगला सवाल है, उ मने का करे लायक है, तो का खातिस ओ मन कहिया खेले जाबी, जाबे होना चाहिए था, जाबी कर दिया है, तो यही इसका सही जवाब होगा, उस उत्तर है। चलिए अगला सवाल है, हेठे लिखल वाक्य मन में कौन एक ठो वाक्य अशुद्ध है? कौन अशुद्ध है? देखिए, उ मन सोमार के जाए लायक है, देखिए लाइगर नहीं होगा, लायक है होना चाहिए, देखिए उस हिसाब से ये भी अशुद्ध है, ठीक है। तो ये उ का करे लायक है, संगीता कहिया आपस, देखिए ये भी गलत है, तो इसमें सही जवाब क्या होगा? ए और सी दोनों होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ए और सी दोनों गलती है। चलिए अगला सवाल है, हेठे कर वाक्य मन क्रिया मन में कौन वाक्य कर क्रिया सकर्मक नहीं है? तो सकर्मक जिसमें का और के लगा के सवाल पूछा जाता है ना, वही सकर्मक होता है। तो देखिए इसमें सकर्मक कौन है? जितेंद्र जायला, ये सकर्मक नहीं है। जितेंद्र जायला कहाँ जायला पता नहीं। चलिए अगला सवाल है, हेठे कर वाक्य मन क्रिया मन में कौन वाक्य कर क्रिया अकर्मक नहीं है? अगर में कौन अकर्मक नहीं है? तो किताब पढ़त थी, का पढ़त थी और के तो का पढ़ा थी? किताब, का करती? पढ़त थी, ठीक है। दोनों का जवाब मिल रहा है। के कौन कारक कर विभक्ति है नागपुरी भाषा में? तो कर्ता ने कर्म के, तो के किससे होगा? कर्म का। चलिए अगला सवाल है, ले से नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक कर विभक्ति है? तो अपदान ले से, इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन ए। लागिन लागिन ले के नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक की विभक्ति है? तो संप्रदान लागिन लाए ले के। चलिए अगला सवाल है, क कर के नागपुरी भाषा व्याकरण कर मुताबिक कौन कारक की विभक्ति है? तो संबंध कारक। अगला सवाल है कि मो में ऊपर नागपुरी व्याकरण कर विभक्ति है, तो अधिकरण में होता है, ठीक है, अधिकरण में पर। अगला सवाल है, बजरंग गरु दौड़ाते आलक वाक्य में कारक कर कौन भेद कर विभक्ति लुकला है? तो बजरंग गरु के दौड़ाते आलक, तो कर्म कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि मास्टर उनके सोटा मारलक वाक्य में कौन कारक की विभक्ति है? तो सोटा, देखिए सोटा से मारने का काम कर रहा है, तो इसलिए करण कारक। किसी भी साधन या माध्यम से जब कोई काम होता है ना, तो करण कारक होता है। तो इसमें साधन माध्यम क्या है? सोटा, मारने का काम हो रहा है लेकिन सोटा से। चलिए अगला सवाल है, बुधवा मुर्गा के गोड़े धरलक, देखिए का के धारा? गोड़े के धरलक, का से? गोड़ के धरलक, ठीक है, क्या पकड़ रहा? गोड़, तो इसलिए ये भी साधन माध्यम से धर रहा, ठीक है, मुर्गा के गोड़े धरलक। चलिए अगला सवाल है, बुधवा मुर्गा के रस्सी में कचकचा के बांधलक वाक्य में रस्सी में कचकचा के, देखिए साधन लग रहा ना, रस्सी एक साधन है बांधने का, ठीक है, तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है, मोर कहल नी सुनबे होले पछतावे वाक्य में कौन कारक की विभक्ति है? तो देखिए मोर कहल नी सुनबे मतलब एक तरह का संबंध बता रहा है, नी सुनबे होले पछतावे, तो संबंध कारक। अगला सवाल है, घर खर्चा खातिर बगरा काम करूँ वाक्य में कौन कौन कारक की विभक्ति है? तो पहला देखिए क्या चीज़ हम लोग को समझ आ रहा है, तो घर खर्चा खातिर बगरा काम करूँ, मतलब घर का खर्चा अगर आपको करना है ना, तो बगरा काम करना पड़ेगा। दूसरा क्या बोल रहा है? घर खर्चा खातिर या लागिन, तो ये संप्रदान, तो ये संबंध और संप्रदान दोनों होगा। सतीश ले नागेंद्र बड़ है वाक्य में कौन कारक की विभक्ति है? तो देखिए इसमें जहाँ आपको तुलना, टूटना, छूटना, ये सब का बात होगा ना, तो अपदान आएगा। चलिए अगला सवाल है, उकर नाव गौरव राज रहे वाक्य में कौन कारक है? तो इसमें संबंध बता रहा है, उकर नाव, उकर इसमें आ गया ना, तो संबंध हो गया। तोहरे अंबा कर फेड़ तरे बैठ रहा, तो केर तरे बैठ रहा, तो संबंध। देखिए संबंध में क्या आता है? कर केर, तीन चीज आता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल है कि कमल घरे आहे वाक्य में विभक्ति लुकला है, तो अधिकरण में, घरे में आहे, ठीक है। गांव माझे अखड़ा है, तो गांव माझे में अखड़ा है, तो अधिकरण होगा ये भी। तोहे उ पगला मधे हेखिस, तोहे उ पगला मधे में हेखिस, तो अधिकरण में। चलिए अगला सवाल है, गच में छुआ मन बैठ हैं, कहाँ बैठे हैं? गच में, तो इसका भी अधिकरण होगा। चलिए अगला सवाल है कि मरलाहा शब्द में प्रत्यय जुड़ला है, मरल जोड़ आहा, तो मरलाहा है। देखिए आप उसको संधि विच्छेद कर लीजिए, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसका क्या आंसर होगा। तो मरलाहा क्या होगा? मरल जोड़ आहा। चलिए अगला सवाल है, गवैया शब्द में जुड़ल प्रत्यय है गांव जोड़ वैया, गवैया। अगला है देखाउर शब्द में क्या है? देख जोड़ आउर, देखाउर। अगला सवाल है, बेलूर शब्द में बे उपसर्ग कर उद्भव है, किससे हुआ है? इवन में से कोई नहीं। देखिए अगला सवाल है, ढांगा शब्द कर विलोन उल्टा होई, ढांगा का उल्टा क्या होता है? ढेपचा। अगला सवाल है कि थुलथुल कर विलोम का होएला, थुलथुल का विलोम होएला लिटिर पिटिर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि लुईगर का विलोम का होएला, तो बेलूरा, लुईगर का उल्टा क्या होगा? बेलूरा, ऑप्शन डी। नीमर का उल्टा क्या होता है? नीमर मतलब एकदम कमजोर, लुटिर पिटिर, उसका होगा जोरगर। अगला धांगर शब्द कर विलोम का होएला, तो मालिक। चलिए अगला सवाल है, लबलबी कर समान शब्द का होएला, लबलबिया। अगला सवाल है, वो भूया जेकर में कुछो नहीं उपजेला, चलिए अगला सवाल है, वो भूया जेकर में कुछो नहीं उपजेला, उसे क्या बोलते हैं? उसर।
जे दूसर पर ढेस लगाएला ओके क्या कहल जाला, ढेसाहा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है जेकर आगे दने कर चूल नखे ओके क्या कहल जाला, चांडिल। अगला सवाल है जहाँ बिहा होवेला ओके क्या कहल जाला, मड़वा। क्या कहल जाता है, मड़वा, ऑप्शन बी। जे जनाना चरचर बोले ओके चेरचेरी, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला सवाल जे मनक बात मने में राखेला ओके गुमन मुहा कहल जाला, ऑप्शन डी। गाँव कर पूजा ठाव के क्या कहल जाला, तो मड़ई कहल जाला। आप लोग सबको पता होगा, मड़ई में आप लोग गए भी होंगे। अगला सवाल है जेकर आगा धारदार है ओके क्या कहल जाला, चौक। अगला है जेकर सवाद पानी जैसन लागेला ओके पंसोर कहल जाला। अगला है जेकर माए बाप मोर गेलक है उसके टूअर कहल जाला, ऑप्शन डी। अगला सवाल है जेकर गच मोर रहत हो ओके मरुआल कहल जाला, ऑप्शन ए। अगला सवाल है दूसर के पैसा कौड़ी उधार देवे वाला के महाजन कहल जाला। जे कर्जा में डूबल है ऋण खौका कहल जाला, ऑप्शन बी। अनखो कर माए टनको फिजूल के विवाद में पड़ना। अगला सवाल है अपने मोरले सड़क दिसेला कर अर्थ होएला, तो इसका क्या जवाब होगा, खुद पर दुख आने पर विपत्ति का पता सच्चाई का पता चलता है। ठीक है। अबर में सौ जबर का अर्थ का होएला कि कमजोर व्यक्ति को सब दबाता है। अगला और आखिरी सवाल है आई खाओ की अंगूर का अर्थ का होएला, तो भूख से छटपटाना। देखिए इसमें जो है कुछ पहली, कुछ बुझवैल, कुछ मुहावरा आया है। आप इसमें ये आप लोग मत बोलने लगिएगा कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है। देखिए सिलेबस में कुछ चीज़ें आपको कहते हैं ना हिडन है, ठीक है, हिडन है, छुपा हुआ है, वो चीज़ आपको नहीं, एक दो सवाल जो है इनसे जो है लोक साहित्य में ना आता ही है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि विलोम शब्द ये सब लोक साहित्य या किसी भी भाषा या किसी भी कहते हैं ना किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी भाषा का एक मूल अंग होता है। इसलिए ये सब सवाल एक दो सवाल बनेगा ही बनेगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी ये सब चीज़ों को छोड़कर नहीं चलना है। दूसरा सवाल आप लोग पूछ रहे हैं कि सर बाल्मीकि रानी पढ़ना है या बेलपैत रानी पढ़ना है। देखिए मेरा सलाह आप लोग मानिएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि आप लोग दोनों पढ़ लीजिए। ठीक है, बेलमैत भी पढ़ लीजिए और बेलपैत भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन इसमें छोड़ दिया है। इसमें बाल्मीकि करना था तो बेलमैत कर दिया है। ठीक है, या तो इसको बाल्मीकि कर देता या बेलपैत कर देता सिलेबस में, जो कि क्लियर नहीं किया। एक कहानी पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा वो बेलपैत रानी कहानी बहुत कोई भास्ट नहीं है, आप पढ़िएगा उसको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप लोग दोनों कहानी पढ़ लीजिए। और जहाँ तक बात मैंने बताया व्याकरण का, तो थोड़ा बहुत व्याकरण में मुहावरा पहली और बुझवेल को अभी आप लोग देखिए, क्योंकि उससे सवाल अगर एक दो पूछ देता है और आप आपसे चुक जाते हैं तो एक नंबर भी जो है हमारे जो रीजनल पेपर है उसमें बहुत अहम है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।